किसान भाइयों, मैं आज आपको मृदा स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो फसल उत्पादन से भी अधिक ज़रूरी है मृदा का या मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना। क्योंकि ये मिट्टी, ये जो अपने खेत, ये जो अपनी मृदा जो हमें अपने पुरानी पीढ़ियों से मिली है, बाप दादाओं से मिली है, उसे हमें अपने एंसेस्टर्स, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे भी अच्छे रूप में कैसे उनको देनी है, तो वो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर करता है। आज जैसे मिट्टी के अंदर मैं आपको बताऊं कि 16 से 18 तत्व होते हैं, लेकिन मिट्टी का अगर सैंपल लेके और फिर उसको टेस्ट किया जाए तो उसमें 80-90 तत्व अलग अलग मिलते हैं। तो हमें केवल 15-16 तत्वों के ऊपर ज़्यादा अपन ध्यान देते हैं, और उसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, आजकल आयरन और सल्फर, ये भी हम खाद के रूप में उसमें डालते हैं। बाकी ये मृदा ही है, वो सारे पोषक तत्वों जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके लिए मृदा ही एक स्टोर हाउस का काम करती है। मृदा के अंदर ही सारे तत्व मौजूद हैं। और ये तत्व कहाँ से आए? पौधों के जो अवशेष बचे हुए हैं उनके सड़ने गलने से, गोबर आदि का खाद देने से, और बरसात से, जो पहली बरसात होती है, दूसरी बरसात होती है, उससे वायुमंडल में जो तत्व गए हैं वो धरती के अंदर सारे के सारे समाते हैं और वो स्टोर हाउस की तरह मिट्टी में जमा हो जाते हैं। तो इस मृदा को अपन इसका स्वास्थ्य कैसे ध्यान रखें, इसके ऊपर चर्चा करनी है। क्योंकि मृदा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं तत्व तो अपनी जगह है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 1 ग्राम मृदा को भी आप लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो उसमें लाखों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म तत्व जो फायदेमंद हैं, जो मृदा में पाए जाने वाले जो अवशेष हैं, उनको पौधों के लिए किस रूप में वो अवशोषित करेंगे पौधे, उस रूप में बदलते रहते हैं धीरे धीरे। जिसको हम कहते हैं कि धीरे धीरे अवशेष सड़ते गलते हैं और वो मृदा के अंदर धीरे धीरे उन प्लांट के अवशेष और जो पौधों के जो जड़ों के पत्तों के जो अवशेष हैं, उनको पौधों के द्वारा उनकी उपलब्धता बढ़ाते हैं और ये रात दिन काम करते रहते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि हम उन बैक्टीरिया, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका ध्यान रखें और वो फिर मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमें उनको ख़त्म नहीं करना है। आज जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये क्या है, उन बैक्टीरियाज को और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसलिए कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें मृदा में, यही मेरी सलाह है, ताकि हम ध्यान रखेंगे मृदा का, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उन बैक्टीरिया का, तो वो अपने आप उनको पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारा भी जीवन अच्छा चलता रहेगा, पौधों का जीवन भी अच्छा चलता रहेगा और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, ताकि हम अगली पीढ़ियों को अच्छे रूप में मृदा हस्तांतरित कर सकें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।